आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि CUET क्या होता है, यानी कि CUET के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। जैसे कि CUET क्या है, CUET यूजी के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, CUET परीक्षा और प्रक्रिया, CUET विश्वविद्यालय का चयन, CUET परीक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस, सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि CUET आखिर होती क्या है। चलिए जानते हैं CUET, यानी कि CUET का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा एक तरह का प्रवेश परीक्षा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा है। CUET के द्वारा आप मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटी, वाणिज्य, कॉमर्स, विज्ञान, साइंस और इंजीनियरिंग जैसे सभी स्नातक कार्यक्रमों में दाखिला यानी कि एडमिशन ले सकते हैं या पा सकते हैं, बशर्ते आप उस कार्यक्रम के योग्य आपको होना चाहिए। अगर आप योग्य नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, अगर आप योग्य है ज़रूर आप एडमिशन ले सकते हैं। और CUET एग्ज़ाम का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA करती है। NTA जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बोलते हैं। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवार की काबिलियत मापती है और उम्मीदवार की प्राथमिकता के अनुसार निश्चित विश्वविद्यालय में जगह सुनिश्चित करती है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जिसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET कहा जाता था, भारत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयोजित एक मानकीकृत परीक्षा है। CUET UG, CUET PG, CUET PhD ये सब परीक्षा है। CUET परीक्षा सालाना होती है जिसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं और पसंदीदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना पूरा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में CUET को CUET के नए संस्करण के रूप में पेश किया गया है, जिससे अभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय के लिए इसे अपनाना अनिवार्य हो गया है। आप सभी विश्वविद्यालय को CUET द्वारा एडमिशन लेते हैं और उनका लिस्ट विकिपीडिया पर आप इसे देख सकते हैं। और अब CUET UG के लिए हम योग्यता देखते हैं कि आखिर योग्यता आप में क्या होनी चाहिए CUET एग्ज़ाम को देने के लिए। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं का समक्ष परीक्षा पास होना चाहिए, यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक लाने होते हैं, यानी कि इतना आपका अंक होना चाहिए। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंक लाने होते हैं। उम्मीदवारों की उम्र के लिए कोई सीमा नहीं होती, आप किसी भी उम्र के हैं तो आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यह बाहरी लोगों के पास पात्रता पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार को उस विश्वविद्यालय के आयु मानदंडों को पूरा करना होगा जिसमें वो प्रवेश लेना चाहते हैं, कि आप जिस भी कॉलेज में आप उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से उसमें जो प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से आप कार्य करेंगे। CUET परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय पात्रता आवश्यकताओं को भी पढ़ लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CUET प्रक्रिया, CUET परीक्षा और इसकी जितनी प्रक्रिया होती है प्रोसेस उसके बारे में जानते हैं। CUET परीक्षा में हर पेपर CBT मोड यानी कि ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। सभी प्रश्न बहुविकल्प होते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना होता है, लेकिन अगर उसे बनाए और प्रश्न गलती हो गया तो आपको 1 नंबर जो आप सही प्रश्न बनाएंगे उसमें से आपको काट लिया जाता है। CUET UG परीक्षा में लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट शामिल होता है। CUET UG में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कम से कम 1 लैंग्वेज पेपर देना होता है। विद्यार्थी अपनी इच्छा और विश्वविद्यालय की मांग के अनुसार 1 से अधिक पेपर का चयन कर सकते हैं। और नोट में देखें तो ध्यान रहे सभी विश्वविद्यालय की मांग अलग अलग है, इसलिए विषयों पर चयन सतर्कता से करें। आप जिस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय की मांग है और उस विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए कौन कौन से पेपर देने आवश्यक है इसका विश्लेषण ध्यान में रखें। और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि CUET UG में कुल 61 विषय होते हैं। कितने? 61। इनमें से 33 भाषाएं और 27 डोमेन विशिष्ट विषय और एक सामान्य परीक्षा पेपर होता है। इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेपर यानी कि 6 पेपर दे सकते हैं, जिनमें एक सामान्य पेपर, 1 या 2 भाषाओं का पेपर और 4 या 5 डोमेन विशिष्ट विषय के पेपर दिए जा सकते हैं। पेपर का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन किन विश्वविद्यालयों को टारगेट कर रहे हैं। जिन विश्वविद्यालय में आप लेना चाहते हैं उस पर आपको डिपेंड करता है।
है। सबसे पहले आपको CUET परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा का परिणाम आने के बाद अपना रिजल्ट देखना होता है। रिजल्ट होने के बाद आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होता है और उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद CUET विश्वविद्यालय में चयन करने की बात करते हैं। तो CUET परीक्षा के जरिए देश के कई विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया जा सकता है। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है। और इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के समय 10 प्राथमिकता के अनुसार, यानी कि 10 आपको प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय को चुनना होता है, इसमें सेलेक्ट करना होता है और फिर विश्वविद्यालय को डिमांड के अकॉर्डिंग विषय को यानी सब्जेक्ट को चुनना होता है। परीक्षा पास करने, क्वालिफाई करने के बाद छात्र अपने स्कोर के आधार पर अपनी पसंद यानी अपने लाइक के जो कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उसको चुन सकते हैं। और CUET परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलता है और उम्मीदवारों को कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया गया उम्मीदवार को कॉलेज की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेना होता है। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को फीस जमा करनी होती है और इसके बाद उम्मीदवारों का एडमिशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे ये सब सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लेंगे।